नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली वापस लौट गए। पटना से उनकी वापसी के बाद लालू के राजनीतिक विरोधियों ने जबरदस्त तंज कसा था। जनता दल यूनाइटेड ने लालू यादव को प्रवासी बिहारी तक बता दिया, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने खुद कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लालू यादव की सेहत से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। लालू यादव को किडनी की बीमारी है और ऐसे में लालू की किडनी में बहुत सुधार नहीं हो रहा है। खबर यह है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट पर उनके डॉक्टर मंथन कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कराया जा सकता है। हालांकि यह जानकारी अभी शुरुआत स्तर की है। दरअसल लालू यादव जब पटना में थे तभी उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रह चुके आर.के. सिन्हा से हुई थी। लालू यादव और आर.के. सिन्हा दोनों किडनी के मरीज रहे हैं। आर.के. सिन्हा ने सिंगापुर में अपना इलाज कराया था। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो को सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क करने की सलाह दी थी। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क साध रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। जाहिर है कि अपने पिता के ट्रीटमेंट को लेकर वह वहां के डॉक्टरों से संपर्क कर सकती है। पेट्रोल के बाद अब बिजली होगी सस्ती। टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद बिहार सरकार अब बिजली के टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग आने वाले दिनों में बिजली बिल की दर में कमी की घोषणा कर सकती है। विभाग इस मसले पर बिजली कंपनियों पर बात कर रही है। टैरिफ और स्लैब में बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास कर रही है। ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी संजीव हंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभी 90 श्रेणियों में टैरिफ है। हम लोग इसको कम करके 3 दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी। इसके अलावा 5 स्लैब की जगह 3 स्लैब करने पर भी विचार चल रहा है। एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है। इंटर परीक्षा के लिए छात्राओं को मिलेगी 4 साल की छूट। जाने किन छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए विशेष मौका देने का फैसला लिया है। 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को 2023 की इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर वैसे छात्रा चाहे तो स्वतंत्र विद्यार्थी के तौर पर इंटर के 2021-23 सत्र में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। गौरतलब है कि बिहार सरकार की ओर से मैट्रिक करने के बाद अगर कोई छात्र आगे इंटर में एडमिशन उसी साल नहीं ले पाता है तो उसे दोबारा अगले साल रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। लड़कों के लिए यह 3 साल तक की छूट दी गई है, तो वहीं लड़कियों को यह मौका 4 साल तक के लिए है। बोर्ड के अनुसार 2020 में मैट्रिक पास लगभग 10,000 से अधिक छात्राएं इंटर में एडमिशन नहीं ले पाई थी। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की सुविधा कला और वाणिज्य संकाय के लिए दिया है। विज्ञान और अन्य कोर्स के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी। दिल्ली और बिहार में अलर्ट जारी। एक और जहां कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं एक दूसरी बीमारी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। 25 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। जीका वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के साथ साथ दिल्ली और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। जीका वायरस एडिज मच्छरों के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने का काम करता है। यह गर्भवती महिलाओं में ज्यादा फैलता है, जिसके कारण बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो सकता है। बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी होना, यह सब जीका वायरस के लक्षण है। फिलहाल जीका वायरस का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लक्षण वाले मरीजों को भरपूर आराम करना चाहिए। यदि तबीयत ज्यादा खराब लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक। बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र के उपबंध कार्यक्रम में इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा होगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने
कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बिहार खाद्य सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला चरखा समिति कदमकुआं पटना में उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी है। कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति के निर्माण पर सरकार 672 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। बिहार सरकार ने 2 शिक्षा पदाधिकारी पर की कार्रवाई, शोकॉज नोटिस थमाया, वेतन पर भी रोक। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के सितंबर माह के जीओबी मद से सितंबर माह का वेतन भुगतान के लिए महंगाई भत्ता के साथ वेतन विवरण नहीं भेजने के मामले में 2 प्रखंडों के बीईओ फंस गए हैं। डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह ने इस मामले में रघुनाथपुर और महाराजगंज के बीईओ पर शोकॉज किया है। दोनों बीईओ का वेतन स्थगित कर दिया है। डीपीओ ने कहा है कि प्रखंडों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का माह सितंबर 2021 के वेतन भुगतान एडवाइस में महंगाई भत्ता 17% की दर से ही उपलब्ध कराया गया है, जबकि माह सितंबर 2021 के वेतन भुगतान में महंगाई भत्ता 28% की दर से करना था। दोनों बीईओ से पूछा गया कि किस परिस्थिति में 28% की जगह 17% महंगाई भत्ता भुगतान एडवाइस उपलब्ध कराया गया। सेवा कर में कटौती नहीं की गई, जबकि अन्य प्रखंडों द्वारा बढ़ी हुई महंगाई भत्ता एडवाइस उपलब्ध कराई गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र प्राप्ति के साथ ही वेतन भुगतान एडवाइस में महंगाई भत्ता एडवाइस 28% की दर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके पहले डीईओ मिथिलेश कुमार ने डीपीओ स्थापना को पत्र देकर कहा था कि दोनों प्रखंडों के कई शिक्षकों ने इस मामले को मोबाइल पर जानकारी दी थी। डीईओ ने पूछा था कि 2 प्रखंडों के शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। पटना में सरकारी शिक्षिका पर गबन का आरोप, स्कूल की बिल्डिंग बनवाने में 14 लाख खाने का मामला। राजधानी पटना के धनरुआ स्थित हुलासक वीर मध्य विद्यालय की एक शिक्षिका पर सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगा है। हुलासक वीर मध्य विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका चंचला कुमारी पर विद्यालय भवन निर्माण की राशि गबन करने और इस काम में कर्तव्यहीनता का आरोप लगा है। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने धनरुआ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह को तत्काल प्रभारी शिक्षिका चंचला कुमारी के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2012-14 का है। उस वक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए प्रभारी शिक्षिका के नाम से संबंधित विभाग के द्वारा करीब 14 लाख की राशि आवंटित की गई थी। इस दौरान प्रभारी शिक्षिका ने कई अनियमितता बरती और बिना जमीन की मापी कराए भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया, जिसके बाद गाँव के ही एक व्यक्ति ने उक्त जमीन पर अपना दावा करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। बिहार पुलिस महकमे में छुट्टी पर रोक, मुख्यालय को जारी किया गया यह आदेश। बिहार पुलिस महकमे में 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक किसी भी स्तर के अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने सभी तरह की छुट्टियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक से संबंधित आदेश पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व के मौके पर पुलिस बल की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में अगले 12 दिनों तक पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश दिया जाएगा, लेकिन इसकी मंजूरी उच्च स्तरीय अधिकारियों से ही लेनी होगी। अवकाश के लिए जिला, रेल और अन्य इकाइयों के सीनियर पुलिस अधिकारियों से ही मंजूरी मिल सकती है। बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही हैं। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसकी वजह से शाम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा। धूप निकलने के साथ ही पारा चढ़ेगा। अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर, मैरिज से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक उपलब्ध कराएंगे किन्नर। सरकारी योजनाओं का भी
लाभ गरीबों को दिलाएंगे। गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की पहल औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद में किन्नरों को सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब किन्नर ही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किन्नरों को यह जिम्मेवारी औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।